अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रेडियल नर्व। ठीक है, अब रेडियल नर्व में हमारे पास उसका रूट वैल्यू होती है C5 टू T1। ठीक है, C5 टू T1 होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना हमारे पास जो रेडियल नर्व होती है ना, ये बेसिकली जो ये हमारे पास आती है ब्रेकियल प्लेक्सस से जब आती है ना रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल ग्रूव वाला एरिया होता है ना ह्यूमरस पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना इसके वाइंड अराउंड हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना अलॉन्ग विद द प्रोफंडस आर्टरी, ठीक है, प्रोफंडस ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, अब इसमें ना जब ये एक्सिलरी रीजन में होती है ना, तो ये सिर्फ ट्राइसेप की जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप होता है ना, उसको जो है सिर्फ सप्लाई करती है, और जो फिर आर्म में आती है तो फिर ट्राइसेप को भी सप्लाई करती है, जो शॉर्ट हेड और उसके जो 3 हेड्स होते हैं ना। ठीक है, और इसके अलावा पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होती है, लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होती है। ठीक है, अब ये जो लेटरल एपिकंडाइल है ना, उस तक जब ये पहुंचता है ना, ठीक है, तो इससे एक ब्रांच निकलती है। ठीक है, जो कि बेसिकली इससे क्या होता है ना कि हमारे पास लेटरल एपिकंडाइल के ऊपर मतलब उस तक पहुंचता है ना, सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस इसकी आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, और ये सप्लाई करता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस को। ठीक है, अब इसके बाद ना हमारे पास जब ये आर्म में पहुंचता है ना, फोर आर्म में तो इससे ये अब एक मसल को पर्स करेगा। वो क्या है? सुपिनेटर है। अब सुपिनेटर को पर्स करने के बाद ना ये फिर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस दे देगा। ठीक है, पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व इससे निकलेगी। अब देखो, अब ये सप्लाई करता है ब्रेकियालिस को, ब्रेकियो रेडियलिस को, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस को, और फिर इसके अलावा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जितने भी मसल्स हैं ना, उन सबको रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अच्छा अब इसकी ना क्यूटीनियस सप्लाई की अगर हम बात कर लें ना, तो मैंने आपको बताया भी था ना कि जो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड है, तो इसकी हमारे पास ये 3.5 फिंगर है। ठीक है, लेकिन ये डिस्टल एंड नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं, ऊपर जैसे इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब रेडियल नर्व जो होता है ना, ये हमारे पास मैंने बोला है ना कि अगर आपका एक्सिलरी रीजन में मसला होगा ना, तो आपका पूरा का पूरा हैंड जो है ना, वो जो रेडियस का काम था ना, मतलब एक्सटेंशंस थी, वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ एक्सिलरी जो ग्रूव वो होता है ना, स्पाइरल ग्रूव उधर होगा ना, तो ऑब्वियसली लॉन्ग हेड का थोड़ा को बहुत काम हो करेगा, और शॉर्ट हेड जो है वो अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसमें जो होता है ना लेटरल एपिकंडाइल के अगर ऊपर हमारे पास वो हो जाए ना, इंजरी हो जाए ना, तो पेशेंट में जो है ना रेस ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद पेशेंट ना एक्जिला में अगर मसला होगा ना, तो पेशेंट में होगा क्लच पल्सी। ठीक है, जैसे वो जो अपाहज लोग होते हैं उन क्लचेस नहीं पकड़े होते, उस तरह हाँ पेशेंट चलेगा। ठीक है, और रेडियल ग्रुप में अगर मसला होगा तो मैंने बता दिया कि वो जो है ना, वो सैटरडे नाइट पल्सी भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो अपना जो आर्म है ना फिस्ट ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा एबडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, थंब, ठीक है, एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। सही है, और अनेबल टू एक्सटेंड द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।